आप इस तरीके से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई आधिकारिक ताकत ना हो। लेकिन अरविंद राजभर ने जिस तरीके से ये जो कृत्य किया है, इस पर कहीं ना कहीं अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार से भी कोई राहत भी है कि राजीव राय ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उस पर क्या कार्रवाई होगी, तो हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में गाजीपुर जिला और घोसी विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर अपना वर्चस्व लगातार ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो राजनीति है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आए। लेकिन इतने उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, तब से ओम प्रकाश राजभर ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पीला गमछा पहनकर किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कहते हैं कि हम राजभर हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं कि किसी को भी हरा सकते हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कहते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम अपनी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। और यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो अब कहीं ना कहीं भीगी बिल्ली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बेटे को मजबूरन चुनाव लड़ाने के लिए तैयार करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया गया कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की चाहत थी कि कम से कम 3 से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इनकी पार्टी को सीटें दी जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही लोकसभा सीट दी, और उस पर भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव हार जाती है। सुपड़ा साफ हो जाता है। घोसी लोकसभा सीट जिससे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा गया था, और लोकसभा का चुनाव अरविंद राजभर नहीं जीत पाए नाक रगड़ने के बावजूद भी। देखिए, घोसी में अरविंद राजभर ने नाक भी रगड़ी थी जब उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि जब आप सपा के साथ जुड़े हुए थे, न जाने आपने इस क्षेत्र की जनता को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आपको जनता वोट नहीं करेगी। माफी मांगते हुए नजर आए, नाक रगड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्या अब यही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या जो पूरा मामला अरविंद राजभर के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्या इसमें पूरी सुभाषपा फंस जाएगी? पहले क्या है ये पूरा मामला, इसे जान लेते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हैं जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, साइड में उनके बेटे हैं अरविंद राजभर जो घोसी से लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले वो माऊ रेलवे स्टेशन का अनाधिकृत निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर जो सपा के सांसद हैं घोसी से राजीव राय, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। मामला 19 मार्च का है, और 19 मार्च की ये घटना है जिसके दौरान अरविंद राजभर अपने समर्थकों और कुछ मीडिया कर्मियों के साथ माऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने स्टेशन पर बिना किसी पूर्व अनुमति के निरीक्षण किया और प्लेटफॉर्म पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान रेलवे संचालन और कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए और यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हुए अब अरविंद राजभर पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इनके द्वारा जो रेलवे जो प्रबंधक है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाते हैं, और घोसी से सांसद राजीव राय भी शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो ये पूरी हेडलाइन है कि ओपी राजभर के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिना अनुमति स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे अरविंद राजभर। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज है, केस दर्ज है, क्या इसके साथ साथ और भी मुश्किलें झेलते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो श्रेय देना चाहिए वो अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिल रहा है? बीजेपी के साथ होकर भी क्या अकेले हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर? कई बड़े सवाल इससे जुड़ जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। दिनेश, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अभी केस दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि आने वाले समय में भी अरविंद राजभर की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए नाज़मीन, अनौपचारिक तरीके से आप इस तरीके से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई आधिकारिक ताकत ना हो। लेकिन अरविंद राजभर ने जिस तरीके से ये जो कृत्य किया है, इस पर कहीं ना कहीं अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार से भी कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि
सुभाषपा को लेकर भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा जो है चिंतित नहीं है कि सुभाषपा क्या फैसला लेगी तो उनका उसके संगठन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर तो खुद एक अवसरवादी राजनेता अपने आप को बताते हैं और वो उनकी कार्यशैली से दिखाई भी दिया है। पहले मायावती के साथ गठबंधन किया, फिर बीजेपी के साथ किया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ किया, फिर दोबारा बीजेपी के साथ किया। और अब जो आपने जानकारी दी है कि राजीव राय ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उस पर क्या कार्रवाई होगी, तो हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में गाजीपुर जिला और घोसी विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर ओम प्रकाश राजभर अपना वर्चस्व लगातार ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो राजनीति है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमती हुए नजर आए, लेकिन इतने बड़े राजनेता नहीं है। जो यहाँ जिस तरीके की ये घटना घटित हुई है ये वाकई चिंताजनक विषय है और इस पर आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि शिकायत पर कैसे एक्शन लिया जाता है। अच्छा दिनेश, एक सवाल और रहेगा कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो पंचायत चुनाव लड़ने की बात करते हैं अकेले। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो बीजेपी के साथ तो हैं लेकिन ना के बराबर नजर आते हैं। बिहार चुनाव लड़ने के लिए भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दबाव पूरी इस तरह से है कि सीटें दी जाए, नहीं दी जाती हैं तो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। और यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं लेकिन चुनौतियां लोकसभा चुनाव में भी देते हुए दिखाई दें। क्या बीजेपी का श्रेय भी सुभाषपा को नहीं मिल रहा है, क्या कहना है? जाहिर तौर पर इस तरीके की कार्यशैली उनकी रही है और इसी तरीके से राजनीति करते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब उन्हें गठबंधन बदलना होता है तो इस तरीके की बातें वो बोलते हैं, इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। और हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का मन परिवर्तन हो रहा हो, क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने की जो है तमाम तैयारियां चल रही है, तो वहां पर यदि सुभाषपा का कैंडिडेट बीजेपी नहीं उतारती है तो वो जो किला, मजबूत किला है, वो भी ढह जाएगा। और दूसरी ओर देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी, तो ये उनकी अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि उस दौरान समाजवादी पार्टी का जो कंसोलिडेट वोट बैंक था उसका फायदा मऊ विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी को मिला था और जिसके चलते ये सुभाषपा का कैंडिडेट अब्बास अंसारी जीतने में कामयाब हुआ था। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी अभी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हो रही है वो ना तो राज्य सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत हैं और ना ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठबंधन में बने रहने के कोई अच्छे संकेत हैं। देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर को कहा जाता है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं कि कभी किसी दल के साथ तो कभी किसी दल के साथ, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है उनके बेटे अरविंद राजभर पर और ये केस दर्ज करवाया है घोसी से सपा सांसद ने, तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस केस को रफा दफा करने के लिए क्या अखिलेश से मदद मांगते हुए नजर आएंगे? क्या गुहार लगाई जाएगी कि इस केस को वापस ले लिया जाए, इस केस को यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मामला गंभीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर फंस चुके हैं। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।